स्पेन की एक मकामी पार्लियामेंट में लाइव इजलास के दौरान अचानक एक चूहा अपने खानदान के कत्ल का बदला लेने के लिए खुद को जैकेट पहनकर इसके अंदर घुस आया, जिसे देखकर उम्मीद के मुताबिक खवातीन रुकने पार्लियामेंट की दौड़ें लग गई और जोर जोर से चीख कर इस बेचारे चूहे के प्लान पर पानी फेर दिया। मर्द भी इनके साथ साथ उठकर ऐसे भागने लगे जैसे किसी महंगी चीज को देखकर मिडिल क्लास बंदा अपनी औकात को देखकर वहां से भागता है। और इसके बाद ये सभी लोग इस चूहे को ही ढूंढने के अंदर लग गए और इजलास को पोस्टपोन करना पड़ा। वैसे चूहा अपनी सही जगह पर ही गुस्सा था, क्योंकि इन रुकने पार्लियामेंट्स का दिल भी तो किसी चूहे के बराबर ही बड़ा होता है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 85 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल को तैयार कर लिया गया है, जिसे 18 माह की मुसलसल मेहनत के बाद एक जेट इंजन लगाकर तैयार किया गया है, जो अब तक साइंस फिक्शन समझे जाने वाले फ्यूचर को हकीकत के अंदर बदलने वाला है। क्योंकि आम मोटर बाइक्स की तरह इसके इंडिकेटर्स को मेजर करने के लिए अलग से एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर को भी तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो 150 मील पर घंटा की स्पीड तक जा सकती है। और फिलहाल इसे मेडिकल पर्पस या जंग के दिनों के अंदर इमरजेंसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ट्रांसपोर्ट की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब है। एक तरफ गोरे हैं कि जो कि उड़ने वाली बाइक्स तैयार कर रहे हैं, और एक हम पाकिस्तानी हैं जो कि हर साल स्टिकर चेंज करके नए मॉडल्स के तौर पर पेश किए जाने वाले बाइक्स को खरीदने पर मजबूर हैं, और देसी लोगों के लिए पूरी गाड़ी की सवारी का काम देती है। वैसे अगर ये बाइक हमारे मुल्क के अंदर होती तो यकीनन किसी बिजली के खंभे के अंदर फंसी होती, या फिर यकीनन इसके पहियों के अंदर केमिकल डोर फंसी होती। ये उड़ने वाली बाइक 15,000 फीट ऊंचाई पर जा सकती है, जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें एलईडी की दुनिया के अंदर शॉकिंग इनोवेशंस देखने को मिलती रहती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार या कंट्रीब्यूशन दरअसल साउथ कोरिया किया है, क्योंकि इस बार भी साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो एलईडी तैयार कर लिया है, जो कि 1000 इंच यानी 83 फीट से भी ज्यादा चौड़ा है। ये दरअसल दी वॉल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसके अंदर कई माइक्रो एलईडीज को जोड़कर एक बड़ी स्क्रीन के अंदर इस तरह से बदलते हैं कि कोई एक भी जोड़ नजर नहीं आता। ये 8K रेजोल्यूशन के साथ 16K की क्वालिटी को भी सपोर्ट करता है, और इसकी ब्राइटनेस मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट है। और प्राइस के बारे में तो सैमसंग ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसे भाई साहब वही खरीद सकेगा जिसके घर के साथ साथ उसकी जेब भी बड़ी हो। यानी साफ सी बात है कि आपके और मेरे जैसे लोग तो इसे 2050 में जाकर अफोर्ड करेंगे शायद। दुनिया में किसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग और हैरान कुन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और दुबई इसके अंदर पीछे रह जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, जिसकी गहराई में रोशनी, मौसीकी और वीडियो गेम्स का भी इंतजाम किया गया है, और साथ साथ 50 कैमरों का भी, जो कि आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। ये 15 मीटर से भी ज्यादा गहरा है, जिसके अंदर 1,40,40,00,000 लीटर पानी मौजूद है, जहाँ पर आपको अटलांटिक सिटी में घूमने का एक्सपीरियंस होगा, जो कि एक इमेजिनेशन शहर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी तरह से या किसी हादसे की वजह से समंदर की तह के अंदर डूब गया था, और अब तक इसका कोई पता नहीं। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको सिर्फ बस $500 अदा करना होंगे, जो कि किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर वाकई एक फिल्म स्टूडियो भी मौजूद है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एंट्री के बाद कोई आपकी एग्जिट बंद कर दे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन आपको ये आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चाइना मुल्क वैसे तो अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से अक्सर न्यूज के अंदर रहता ही है, मगर एक फैक्ट जो कि चाइना के बारे में हम सभी लोग जानते हैं वो ये है कि चाइना के अंदर दुनिया की हर एक मशहूर चीज की कॉपी तैयार कर ली जाती है, फिर चाहे वो किसी मुल्क का शहर ही क्यों ना हो। यहाँ पर आपको दुनिया के कई मुल्कों की तरह हूबहू दिखने वाले फेक शहर भी मिलेंगे, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। यहाँ इंग्लैंड के थेम्स टाउन की तरह बिल्डिंग से लेकर स्ट्रक्चर तक और स्टैचू से लेकर ब्रिज तक हर चीज की एग्जैक्ट कॉपी तैयार की गई है। बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रिया का एक गांव हो या फिर पूरा पेरिस शहर, चाइना में आपको हर चीज देखने को मिलेगी। जिन्हें बनाया तो टूरिस्ट के लिए गया था, लेकिन लोग असली शहर को छोड़कर इन फेक शहर्स को देखने के लिए पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते, इसीलिए ये शहर आज बिल्कुल वीरान पड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर अगर लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो रोल्स रॉयस की गाड़ी फैंटम चाइना में आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 40 से 50 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। सेम डिजाइन, सेम इंटीरियर, बस नाम चेंज है।
क्योंकि यहाँ पर इस फैंटम कार को गीली जीई के नाम से जाना जाता है। ये इस हद तक कॉपी की गई है कि रोल्स रॉयस का लोगो भी बिल्कुल वहीं पर मौजूद है जैसा कि ओरिजिनल का। यानी अगर इस गाड़ी के ऊपर मरी हुई मक्खी भी मौजूद होती तो ये लोग उस मक्खी को मार कर भी इस गाड़ी पर वैसे चिपकाते जैसे ओरिजिनल पर है। इसके अलावा रेंज रोवर, सुपर कार्स मसलन लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, इन सब से लेकर मेरान गाड़ी भी यहाँ पर आपको हर चीज की कॉपी सिर्फ नाम बदल कर मिल जाती है। इस मामले में चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने तो अपना खुद का मसनूई सूरज और चांद भी बनाने का प्लान बना रखा है और मुस्तकबिल में शायद ये अपना अलग से सोलर सिस्टम भी बना लें। लेकिन फिलहाल तो अपने खुद के दुनिया के सबसे बड़े सोलर म्यूजियम पर ही गुजारा कर रहे हैं। जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मेर्केल जॉन हाइकिन्स यूनिवर्सिटी के अंदर एजाजी डिग्री रिसीव करने के पहुंच गई कि इन्हें एक रिवायती ड्रेस पेश किया गया जिसके अंदर वो ऐसा उलझी जैसे लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम से निकलने के बाद मैं दूसरी के अंदर उलझ जाता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि गैस और डस्ट के बादलों से मिलकर हमारे सूरज, चांद और सितारे बनते हैं, मगर आज तक इस प्रोसेस को लाइव होते हुए इंसानी आंखों ने बिल्कुल नहीं देखा। जमीन से 370 लाइट ईयर की दूरी पर एक 5.4 मिलियन पुराना सितारा मौजूद है जिसका नाम है PDS-70। 2019 में एस्ट्रोनॉमर ने एक बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप से सितारे के गिर्द मौजूद एक सितारे को घूमते हुए देखा जिसे PDS-7C का नाम दिया गया। ये साइज के अंदर बहुत ही मैसिव जायंट था जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर के साइज के बराबर बनता है। लेकिन हाल ही में इस प्लेनेट के गिर्द मौजूद रिंग जो कि गैस और डस्ट से बना था, अचानक से इन्होंने मिलकर इस सितारे के एक नए चांद को बनाना शुरू कर दिया, जिसने हमें यह समझने में मदद दी कि आज से 4.4 बिलियन साल पहले हमारे चांद के बनने के वक्त इस जमीन के और स्पेस के हालात कैसे रहे होंगे। सस्पेंस और हॉरर फिल्म्स के अंदर आपने अक्सर स्पेशल म्यूजिकल इफेक्ट्स को सुना होगा जो कि इसके एक्सपीरियंस को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल ये स्टूडियो के अंदर बनते कैसे हैं, क्योंकि इन्हें बनता देखने का प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग होता है। मिसाल के तौर पर बादलों के गरजने की आवाज जिसे एक बड़ी मेटल शीट पर हिट करके कुछ इस तरह से बनाते हैं। एक मार्चिंग आर्मी जो कि लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है कुछ यूं काम करती है। विंड मशीन, वेल की आवाज एक ड्रम पर, वाटरफोन जो कि सस्पेंस आवाज पैदा करता है, हड्डियों के टूटने की आवाज, समंदर की गहराई की आवाजें, है ना अमेजिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स किसी भी बुलेट को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर आप यकीनन इसके काम करने का तरीका नहीं जानते होंगे। दरअसल इस जैकेट के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। ऊपरी लेयर को सिरेमिक लेयर कहते हैं और दूसरी को ब्लास्टिक, जो कि अंदर की तरफ मौजूद होती है। जब भी कोई गोली इस जैकेट की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले सिरेमिक लेयर के हिस्से से टकरा कर इसका नोकीला हिस्सा टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। इसकी रफ्तार और इसकी पावर कम हो जाती है। इसके बाद इस बुलेट से पैदा होने वाली जो एनर्जी निकलती है इसे ब्लास्टिक लेयर जज्ब करके इस शॉक को कम करके उस शख्स की जान बचा लेता है जिसने ये जैकेट पहनी हो। दुनिया की तारीख में मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह के जालमाना तरीके अपनाए जाते रहे, मगर टॉर्चर करने का ये तरीका है सबसे जालमाना, जिसमें मुजरिम को एक ही रंग दिखाकर इतना टॉर्चर किया जाता है कि आखिरकार वो खुद ही मौत की भीख मांगने लगे। व्हाइट रूम टॉर्चर में एक मुजरिम को एक ऐसे सफेद कमरे के अंदर बिठाया जाता है जो कि बिल्कुल साउंड प्रूफ हो। इसकी दीवारें सफेद, इसके कपड़े सफेद, इसका खाना सफेद, टॉयलेट के सामान और दरवाजों के कलर भी सफेद हों, जिसकी वजह से मुलजिम चंद ही हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर इतना टॉर्चर होता है कि इसे हेलुसिनेशन होने लगती है। इतना ज्यादा हेलुसिनेशन कि वो अपने होश खोकर अपना खुद का नाम और शनाख्त तक भूल बैठता है, जो हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर रहकर ऑब्वियसली वो अपने करप्शन करने के तमाम तरीके भूल जाएंगे। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।